उस जापान के रक्षक को भी परास्त कर दिया। लेकिन जैसे ही महावीर उस ग्रंथ को लेने जाता है तभी एक नाग देवता जो उस ग्रंथ के रक्षक थे प्रकट होते हैं, परंतु महावीर अपनी जादुई शक्ति से उस नाग देवता को अपने भीतर समा लेता है और फिर उस 7वें ग्रंथ को भी प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट 8वां ग्रंथ प्राप्त करने के लिए मोरक्को नाम के एक देश में जाता है। वहाँ पहुंचकर वह सीधे 8वें ग्रंथ के रक्षक से ग्रंथ के बारे में बात करता है। यह सुनकर मोरक्को के योद्धा अपनी जादुई शक्तियों से महावीर पर हमला करते हैं। शुरुआत में महावीर उनसे हार जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह अपने काले जादू का प्रयोग करके उन सभी योद्धाओं को हरा देता है। अंततः महावीर 8वां ग्रंथ भी प्राप्त कर लेता है। अब महावीर को इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनने के लिए केवल 9वें ग्रंथ की आवश्यकता होती है। तभी उसे अंबिका की कही हुई बात याद आती है कि 9वां ग्रंथ पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए महावीर ने अपने ही तंत्र से एक महान योद्धा लड़की युक्का को एक आश्रम में छिपा रखा था। 10 साल बीत जाने के बाद उस आश्रम के गुरुजी युक्का को अंबिका के आश्रम का ठिकाना बता देते हैं। यह सुनते ही युक्का गुरुजी का काम तमाम कर देती है और सीधे अंबिका के आश्रम की ओर निकल पड़ती है। वहाँ पहुंचकर युक्का अंबिका के गुरुजी से पूछती है कि 9वां ग्रंथ कहाँ है। गुरुजी जवाब देते हैं कि 9वां ग्रंथ पाना इतना आसान नहीं है। तभी उनके पास एक कबूतर एक पत्र लेकर आता है। वह पत्र देखते ही युक्का अंबिका के पूरे आश्रम को नष्ट कर देती है और फिर अंबिका के बेटे वेद को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर वेद जब अपने कमरे में होता है तभी युक्का वहाँ पहुँच जाती है और वेद को बुरी तरह पीटकर गंभीर रूप से घायल कर देती है। युक्का और वेदा के बीच आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में वेदा युक्का से हार जाता है क्योंकि वेदा एक आम इंसान था और युक्का एक काला जादू करने वाली लड़की थी। इसलिए अंबिका की एक छात्रा विभा युक्का से कहती है कि वेदा को छोड़ दो वरना मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। चूंकि नवग्रंथ का रहस्य सिर्फ और सिर्फ विभा को ही पता था, इसलिए युक्का वेदा को छोड़ देती है और विभा को अपने साथ ले जाती है। अब जैसे ही वेदा को होश आता है वह देखता है कि विभा को तो वे लोग ले गए हैं। इसलिए वेदा विभा के कहे अनुसार तांत्रिक मुद्रा में प्रार्थना करता है, जिससे उसी वक्त उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती हैं कि उसकी माँ ने ही उस महावीर का अंत करने के लिए वेदा को जन्म दिया था। अब जैसे ही वेदा को यह सारी बात पता चलती है वह पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसी रात वेदा के शरीर पर एक टैटू उभर आता है। लेकिन अच्छी तरह से जांच करने पर पता चलता है कि वह असल में एक नक्शा था जो वेदा को एक निश्चित स्थान तक ले जाने के लिए बना था। अब सारी बातें जानने के बाद वेदा उस जगह पर जाने के लिए अपने दोस्त के साथ हिमालय पर्वत के पास चला जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक गुरुजी वेदा से कहते हैं 300 साल से अब तक जो भी आगे गया है वह कभी वापस लौट कर नहीं आया है, इसलिए संभल कर जाना। लेकिन वेदा को अपनी माँ की बात पूरी करनी थी, इसलिए वह हिम्मत करके आगे बढ़ता है। काफी दूर तक चलने के बाद वेदा एक गुफा में गिर जाता है। तब वह उठकर देखता है कि जिस जगह को ढूंढते हुए वह आया था वह आखिरकार उसी जगह पर पहुंच गया है। मिराई को पाने के लिए उस गुफा तक तो पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वेदा आगे की ओर कदम बढ़ाता है तभी मिराई की रक्षा करने वाले गरुड़ महाराज बाहर निकल आते हैं। वेदा कुछ समझ पाता उससे पहले ही गरुड़ महाराज उस पर हमला कर देते हैं। वेदा बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह गरुड़ महाराज से बचकर मिराई को हासिल कर ले, लेकिन हर बार गरुड़ महाराज फिर से उस पर हमला कर देते हैं। आखिरकार वेदा अपनी माँ की कही हुई बातों को याद करता है और बहुत चतुराई से गरुड़ महाराज के माथे पर हाथ रख देता है। तभी गरुड़ महाराज को पता चल जाता है कि वास्तव में यही वह योद्धा है जिसके लिए यह मिराई शस्त्र बनाया गया था। इसके बाद गरुड़ महाराज स्वयं वेदा की मदद करते हैं, जिससे वेदा उस मिराई शस्त्र को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जैसे ही वेदा वापस लौटता है तब उसके गुरुजी और पूरे गांव वाले वेदा को देखकर प्रणाम करते हैं और सभी लोग वेदा को भगवान मानने लगते हैं। उधर नव ग्रंथ को पाने के लिए युक्का विभा पर अत्याचार कर रहा होता है, लेकिन विभा सच्चाई नहीं बताती। इसी बीच वेदा और उसकी दोस्त दोनों मिराई शस्त्र को देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह क्या है। तभी अचानक एक पेड़ उन दोनों बच्चों के ऊपर गिरने लगता है, इसलिए वेदा तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी वही गुरुजी जिन्होंने बचपन से ही वेदा को शक्तियाँ दी थी वहाँ आकर उस पेड़ को रोक देते हैं।